महाभारत कलयुग की शुरुआत की एक ऐसी लड़ाई जिसमें धर्म और अधर्म के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऐसे महान योद्धाओं ने हिस्सा लिया जिनके एक तीर के वार से धरती भी कांप जाती थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन को रास्ता दिखाया। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में करोड़ों सैनिकों की जान चली गई। कई बड़े शूरवीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन महाभारत के युद्ध का एक योद्धा ऐसा भी है जिसे अनंत काल तक जीवित रहने का श्राप दिया गया है, और आज भी वह योद्धा पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में, और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर अश्वत्थामा को आज भी देखने का दावा किया जाता है। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इनमें से अश्वत्थामा के जीवित होने के अभी भी चर्चा होती हैं, जिसकी सच्चाई का पता लगाना आज मुश्किल है। चलिए पहले अश्वत्थामा के बारे में जान लेते हैं। अश्वत्थामा को महाभारत काल के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक माना जाता है। कई ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि अश्वत्थामा पांडवों से भी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसके एक बाण में ऐसी शक्ति थी कि वह अकेला महाभारत का युद्ध लड़ सकता था। अश्वत्थामा की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसे कई ऐसी शक्तियां दी थी जो कौरवों और पांडवों के पास भी नहीं थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से पांडवों की सेना भी डरती थी। महाभारत में लिखा गया है कि जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के कहने पर पांडवों की ओर से कौरवों पर आक्रमण कर दिया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले अश्वत्थामा एक बहुत ही बड़ी राक्षसों की सेना का सामना करने लगा, और सिर्फ सामना ही नहीं किया बल्कि उस सेना को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहां तक कि इस युद्ध में अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसके पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। अश्वत्थामा की शक्ति और सामर्थ्य पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन अश्वत्थामा की सोच और बदला लेने की चाहत के कारण ही उसे भगवान श्री कृष्ण से जीवन भर भटकने का श्राप मिला। पौराणिक शास्त्र में लिखी महाभारत में कहा गया है, जब पांडवों ने झूठ बोलकर युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया तो अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से इतना ज्यादा आहत हुआ कि उसने पांडवों से बदला लेने की सोची, और महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। जिसमें यहां अश्वत्थामा से सबसे बड़ी गलती यह हुई जब उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि इस घटना से श्री कृष्ण इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तूने एक अजन्मे बालक की हत्या की है, उसका दंड देते हुए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुझे कभी भी मृत्यु नहीं मिलेगी और तू अनंत काल तक पृथ्वी पर यूं ही भटकता रहेगा। लेकिन तुम इस काबिल नहीं होगे कि किसी भी मनुष्य के सामने जा सको, क्योंकि तुम्हारे पूरे शरीर से दुर्गंध आएगी। तुम्हें हमेशा भटकते हुए लोगों से छिपकर रहना होगा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसके सिर में जड़ी चिंता मणि भी ले ली थी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कड़े वचन और श्राप के कारण माना जाता कि आज भी अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर कहीं भटक रहा है। और कई लोगों ने तो यह दावा भी किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को कई जंगलों में देखा है। दोस्तों, अगर बात सच है तो आज के समय महाभारत के युद्ध को हुए 5000 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। यानी इतने समय में अश्वत्थामा की उम्र भी करीब 5000 साल होगी। चलिए जानते कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। नंबर 1, असीरगढ़ का किला। इस किले का संबंध महाभारत काल से है। यह जगह खांडव जिले के पास है, जो उस समय भी खांडव क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। इस किले में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, और कई लोगों का कहना है कि मंदिर यहाँ महाभारत काल से है, जिसमें महाभारत काल के दौरान से अश्वत्थामा शिव पूजा करने समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। यहाँ के बारे में भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। इस मंदिर के आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर सुबह अश्वत्थामा आते हैं और सबसे पहले पूजा करते हैं। सबूत के तौर पर कहा जाता है कि आज भी इस किले में स्थित शिव मंदिर, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा हो जाती है। मंदिर में सुबह जब भी कोई जाता है तो उसे वहां शिवलिंग पर दूध चढ़ा हुआ मिलता है, और शिवलिंग के आगे फूल और दिया जला होता है, जबकि कभी किसी ने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात कि पूरी रात यहाँ मंदिर बंद रहता है। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं
कि गांव के जिन लोगों ने भी अश्वत्थामा को मंदिर में जाते या फिर उसे बाहर निकलते देखा है, या तो वह पागल हो गया है या फिर उसकी मौत हो गई है। नंबर 2, विंध्याचल की पहाड़ियों में भटकते हैं अश्वत्थामा। मध्य प्रदेश के चेन नामक शहर में विंध्या नाम की पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है, जिसे विंध्याचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इन पहाड़ियों में महादेव का वास है। इन पहाड़ियों में एक बहुत ही मशहूर शिव मंदिर है, जिसे छोटा अमरनाथ मंदिर कहकर भी बुलाया जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाभारत से पहले अश्वत्थामा ने यहाँ पर करीब 6 महीने तक लंबी तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी तपस्या करने आते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को पहाड़ी में घूमते हुए देखा है, लेकिन किसी के पास भी कोई सबूत मौजूद नहीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन पहाड़ियों से रात के समय कई तरह की आवाजें आती हैं, मानो अश्वत्थामा अपने घावों और दर्द में चिल्ला रहा हो। नंबर 3, अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी राजा पृथ्वीराज चौहान से। लोगों का दावा है 1192 में जब एक भयंकर जंग में राजा पृथ्वीराज चौहान काफी ज्यादा घायल हो गए थे, तो वे जंगलों की ओर चले गए, जहां उन्हें एक घायल बुजुर्ग व्यक्ति दिखा। पृथ्वीराज चौहान से उस बूढ़े व्यक्ति की यह दशा देखी नहीं गई, और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को जड़ी बूटियों का काफी ज्यादा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कई तरह की जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के माथे पर बने गहरे घाव पर लगाई। इस तरह इस जड़ी बूटी के लेप को लगाकर 1 हफ्ते तक उसे बूढ़े व्यक्ति के माथे पर लगाया गया। लेकिन हैरानी की बात कि 1 हफ्ते के बाद भी जड़ी बूटी का कोई असर उस घाव पर नहीं रहा। पृथ्वीराज चौहान इस बात से काफी हैरान थे कि आखिर उस बूढ़े व्यक्ति को एक घाव भर क्यों नहीं रहा। तभी पृथ्वीराज चौहान को समझ आया कि बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्रापित अश्वत्थामा है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने हैरानी से उस बुजुर्ग से पूछा, क्या वह अश्वत्थामा है? इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने हाँ का जवाब दिया और जंगल में कहीं दूर चले गए। हालांकि इस बात में सच्चाई कितनी है ये अभी पता नहीं चला है। वैसे तो इसके अलावा भी कई बार ऐसी घटनाएं हैं जिनमें लोगों ने अश्वत्थामा को देखने की बात की है, लेकिन ये घटनाएं उनमें सबसे ज्यादा मेन थी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बातें बहुत प्रचलित हैं, जिनमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, जब हम अश्वत्थामा की बात कर ही रहे हैं तो आपको अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक अनोखी घटना के बारे में बताता हूँ। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि एक बार अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का द्वारिका में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। इसके बाद अश्वत्थामा एक लंबे समय तक श्री कृष्ण के साथ द्वारिका में ही रहे, लेकिन जाते समय अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से उपहार के तौर पर उनका खुद का सुदर्शन चक्र मांग लिया, क्योंकि अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र की ताकत से भली भांति परिचित थे और उसे पता था कि अकेला हथियार कई ब्रह्मास्त्र हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर है, और जिसके पास भी सुदर्शन चक्र होगा वह किसी भी युद्ध में कभी हार नहीं सकता। अश्वत्थामा के सुदर्शन चक्र मांगने पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अश्वत्थामा से कहा, मेरे किसी भी अस्त्र में से जो तुम चाहो वो उठा लो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अश्वत्थामा ने भगवान के सुदर्शन चक्र को उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी अश्वत्थामा पर सुदर्शन चक्र थोड़ा सा भी नहीं हिला। उसने कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद हार मानते हुए उसने श्री कृष्ण का चक्र लेने की जिद छोड़ दी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समझाते हुए कहा कि अतिथि की अपनी सीमा होती है, उसे कभी भी वो चीज नहीं मांगनी चाहिए जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। अश्वत्थामा बहुत शर्मिंदा हुए और वे खाली हाथ द्वारिका से वापस लौट आए। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।